राम राम में दोस्तों। एक चीज भाई हमारे तो समझ में आई नहीं है, अगर आपके किसी के समझ में आ रही हो तो बताना। पिछले 7 साल से देख लो, आप रिकॉर्ड उठा के देखो पूरे देश का। ये जितने भी बैंक लूट कर भाग रहे हैं सारे के सारे गुजराती क्यों है? देश बेच रहे हैं वो गुजराती, देश खरीद रहे हैं वो गुजराती, बैंकों को पैसे लेकर भाग रहे हैं वो गुजराती। और इनका योगदान देखो, कहीं पर इनका योगदान बताना नहीं गुजरातियों का। फौज में देखो कितने गुजराती होंगे, पता करो एक बार, परसेंटेज निकाल के देखो गुजरात के कितने फौज में, पता लगेगा आपको हकीकत क्या है। और गुजरात में किसानों की क्या हालत है वो आपको बहुत बार पहले भी मैं लाइव में भी दिखा चुका हूँ। गुजरात के किसानों की क्या हालत कर रखी है उन्होंने, जबरदस्ती जो जजिया कर वगैरह होता था ना अंग्रेजों के समय में, ऐसे कर लिया जाता उनसे। पाइपलाइन उनके खेत से जाएगी, लीक होगी तो खेत वाला जिम्मेवार। चाहे अगर कोई पशु भी लीक कर जाएगा ना उस पाइपलाइन को तो खेत वाला जिम्मेवार, जुर्माना खेत वाले पर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं है गुजरात वाले बोल रहे? फिर जो गुजरात की आम जनता जो किसान है वो इतना क्यों ठगा हुआ महसूस कर रहा है? पता लगा तानाशाही किसे कहते हैं? वो तानाशाह जो पूरे देश के ऊपर बैठा हुआ है। ये तानाशाह अभी पंजाब के अंदर जा रहा है, जाने से पहले इसने धर्म का खेल पूरा चला दिया है। पंजाब के अंदर पूरा धार्मिक खेल शुरू कर चुके हैं ये। यूपी में नहीं चला जादू, लेके तो आए थे हिंदू मुसलमान का, जिन्ना का, बहुत प्रोपोगंडा काफी किया था, लेकिन नहीं चल पाया जादू। क्यों? क्योंकि अब की बार पेपर दूसरा आ गया। तुम पेपर तो हिंदू मुसलमान का पूरा रट के बैठते हो, और तुम्हारे मंत्री भी हिंदू मुसलमान ही रट के बैठे हुए हैं। लेकिन किसान के बारे में पढ़ लेते, थोड़ा बहुत पता लग जाता किसान क्या है, चौधरी क्या है। जो चौधराट खत्म कर रहे थे, चौधराट का दे दिया होगा नतीजा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री साहब देश के प्रधानमंत्री या पार्टी के हैं, जवाब जरूर देना इन चीजों का। गृह मंत्री पूरे देश का होता है या पार्टी विशेष का होता है? क्या आज से पहले प्रधानमंत्री गृह मंत्रियों को भी आपने गली गली जाते हुए वोट मांगते हुए देखा? आज ही इनको छोड़ो, प्रधानमंत्री की श्रेणी में आते नहीं, गिनती में ही नहीं है ये तो। ये पता नहीं कहां से एक तानाशाह बैठा हुआ है, ऊपर से इस गोदी मीडिया। बहुत बार आप लोगों को बता लिया, इस गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दो। नहीं बहिष्कार करो ना गोदी मीडिया का, फिर फोन करते हैं वहां पर ये हो गया, अरे कुछ हुआ ही नहीं है। दिखाया क्या गोदी मीडिया ने? 23,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया गुजराती। दिखाया कहीं पर गोदी मीडिया ने? कहीं पर भी कुछ भी दिखाया हो तो? बागपत के व्यापारी ने सुसाइड कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेके, अखबारों में आ गया, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि उनके बाप की बेइज्जती होती है, उनके बाप का नाम आ रखा है ना उसमें, नहीं दिखाएंगे। फिर भी आप लोग समझ में नहीं आ रहा, इतना कहने के बाद भी कैसे इस गोदी मीडिया को साइन कर रहे हो और क्यों देखते हो? देखते क्यों फिर इसको? ये जब तक ऐसे ही चलते रहेंगे, जब तक आप लोग इनको देखते रहोगे। जैसे आप इनको देखना थोड़ा कम करोगे, फिर ये ढूंढेंगे, आपके अंदर से आदमी ढूंढेंगे, आपका कौन फेमस आदमी है, उसको अपने स्टूडियो में बैठा लेंगे। एक बार उसको दिखाएंगे थोड़ा सा, फिर अपने गीतों पर आ जाएंगे। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान इनसे अलग इनको कुछ आता ही नहीं। आता हो तो बता दो। पिछले 7 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक भी मंत्री कोई जिक्र कर रहा हो तो? क्या देश में जरूरत ही नहीं? क्या शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की जरूरत ही नहीं है देश में? या तो हमारे देश की सभी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। सीधा सा मतलब एक आता है, शिक्षा कंप्लीट है हमारी, स्वास्थ्य सभी स्वस्थ हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं है, रोजगार की किसी को जरूरत ही नहीं है। बेरोजगार तो कोई घूम ही नहीं रहा होगा, रोजगार सभी को मिला हुआ। क्यों नहीं मुद्दे उठाती फिर जनता? क्या हर एक बस एक आदमी ढूंढ लो, वही हमारे मुद्दे उठाता रहेगा। वो 2 दिन आपके मुद्दे उठाएगा, तीसरे दिन चुनाव लड़ लेगा। 4 दिन लोग मुद्दे उठाते हैं, 5वें दिन तो चुनाव का फार्म भर देते हैं। बस मेरा थोड़ा नाम हो गया, मैं फेमस हो गया, अभी चुनाव का फार्म भर देता हूं। नहीं तो आपके सामने है, फिर कोई नया आंदोलन करेंगे, फिर नए नेता बनेंगे, वो फिर आपका समय बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद। उससे पहले क्यों नहीं आप लोग समझ जाते? समझती क्यों नहीं है जनता? कहां पे समस्या है? इस जनता के समस्या है, कोई बोल रहा है बस उसको बोलने दो, ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है कभी उसको टोको ही मत। इसीलिए मैं फोन नंबर जारी करता था, इसीलिए यही रीजन था फोन नंबर जारी करने का। क्यों? क्योंकि आप लोग तो बोलोगे नहीं, आपको सामने चाहिए कोई कुछ भी बोलता रहे, देखना है हमारे क्या करना। वीडियो सामने आ गया, एक बार देखा, पलट दिया, आगे चल भाई, चलने दो। जब तक ऐसे चलता रहेगा ना, तब तक इस देश में नेता ऐसे ही राज करते रहेंगे। जब तक बच्चा बच्चा खड़ा होकर सवाल नहीं करेगा, बच्चे को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं लगेगा। संविधान कितनों ने पढ़ा संविधान? बताना जरूर कमेंट करके एक बार। कितने ऐसे हैं जो ये फोन मोबाइल वगैरह चलाते हैं, संविधान पढ़ा हुआ है, संविधान के नजदीक कभी नहीं निकले होंगे। तुम्हारे को पता ही नहीं तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं क्या, अपने अधिकारों का पता नहीं है। इसलिए पुलिस वाले भी आप लोगों के मजे ले जाते हैं। जब तक आपको आपके मौलिक अधिकारों का पता ही नहीं है तो पुलिस वाला तो मजे लेगा ही लेगा। फिर हम बोलते हैं पुलिस वाले ने ये अत्याचार कर दिया, वो कर दिया। मंत्रियों के सामने क्यों नहीं बोलते पुलिस वाले? कभी सोचा इस बारे में? मंत्री पूरे अधिकार पता करके रखता है अपने, इनका मोर बना देते हैं फिर पुलिस वालों का। बड़े बड़े जो उद्योगपति मंत्री होते हैं ना, उनके सामने पुलिस भी पानी भरती है।
सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए। जब तक पढ़ो लिखोगे नहीं तब तक सवाल करना आप सीख नहीं पाओगे। अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, रोजगार पर ध्यान दो। हर चीज़ खत्म होती जा रही है। इन चीज़ों के ऊपर जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, पूरी जनता गौर नहीं करेगी, जब तक जनता खड़ी होकर सवाल नहीं करेगी। मंत्री, अब तो चुनाव है, 5 स्टेटों में तो चुनाव है, ये 5 स्टेट तो कर ही सकती हैं कि आपने दिया क्या हमारे को 5 साल में। चाहे किसी की भी सरकार है, कांग्रेस की, बीजेपी, किसी की भी, कि आपने दिया क्या हमारे को। बस धार्मिक मुद्दे, जातिवादी मुद्दे, एक दूसरे से उलझ जाना, ये मुद्दे ही मिले हैं ना। या रोड पे बैठे रहना, करो आंदोलन, बाकी समय में हमारे शहीद हो गए, मोमबत्ती उठाओ, कैंडल मार्च शुरू कर दो, यही सब मिले है ना। दीवा, थाली, मोमबत्ती, ये सब चलता रहता है। खुश है इसमें जनता, इसका मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। आप लोग अगर ऐसे ही खुश रहना चाहते हो, रहो। हमारा काम है आप लोगों को जागरूक करते रहना। आप लोग कितना जगोगे कितना नहीं जगोगे वो आपके ऊपर है भाई। सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, चल भाई अगले को देखेंगे, अगला और कोई मुद्दा आएगा। देश में हर रोज एक तो नहीं, हजारों सैकड़ों मुद्दे होते हैं, सैकड़ों मुद्दे। सही मुद्दों पे कायम कौन रहता है? कोई भी नहीं रहता। आप पूरा उठा के देखना, 4 दिन एक मुद्दा मिलेगा, 5वें दिन दूसरा मुद्दा मिलेगा। आपको बीच बीच में हर चीज़ के ऊपर बताया, हर चीज़ के ऊपर बोलिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इनसे अलग मुद्दा दिखाओ। पूरे मुद्दे घूम फिर कहीं में आ जाते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में। आप इनके ऊपर जब तक नहीं अड़ोगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। कोई नेता आपके घर आकर ये नहीं कहेगा कि आपको समस्या है, लाओ मैं आपकी समस्या दूर कर दूंगा। ठीक है, ये वोटों के टाइम पर आते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं 5 साल तक, फिर आप इनके पैर पकड़ना तो दूर गया, आप इनके दर्शन करने के लिए तरस जाओगे, दर्शन भी नहीं कर पाओगे किसी मंत्री के। अभी बता दिया, चाहे छोटा MLA ही क्यों ना हो, आप MLA से भी नहीं मिल पाओगे, मिलने नहीं दिया जाएगा। दरवाजे पर कुत्ता मिलेगा या फिर वो मिलेगा, है ही नहीं मंत्री साहब, तो ये जवाब मिलेंगे, ले लेना, यही जवाब मिलेंगे। जो भी आपका, चाहे आपके साथ रहा है, वो नेता बन गया है, उसकी भी यही हालत मिलेगी। बहुत देखा है, बहुत कुछ सीखा हमने इनसे, लेकिन अभी टाइम सिखाने का है। अभी समय आपका है, वोट की ताकत आपके पास है, लेकिन वो वोट की ताकत हमारी बिक जाती है, बिकाऊ है। हमारी ताकत हमारी बिकाऊ, पढ़ाई हमारी बिकाऊ, स्वास्थ्य हमारा बिकाऊ। बिकाऊ नहीं है क्या? हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। सर्दियों में भी बैठे थे, गर्मियों में बैठे थे, बारिश में बैठे थे, बैठे नहीं थे रोड के ऊपर। किसके लिए बैठे थे? अगर आप अपने लिए बैठते तो आप उठते ही नहीं। बस 4 नेता बना दिए, उन्होंने आपका फैसला कर दिया, आप उठ गए। जब तक जनता ऐसे ही रहेगी ना, तब तक कभी उद्धार नहीं हो सकता। लगे रहना, अगर उद्धार हो जाए तो बता देना। और इनका जरूर बताना भाई, ये गुजरात में ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाई जाती है, हमारे को भी तो पता लगे कि जितने फ्रॉडी हैं, बैंकों को लूट लूट कर भाग रहे पूरे गुजरात वाले। लग रहा है 1-2 साल गुजरात जाके ट्यूशन लेना पड़ेगा, बैंकों को कैसे लूटना है। बैंक लूटने का ट्यूशन लेकर आना पड़ेगा गुजरात से, तभी पता चलेगा हमारे को कि देश को लूट रहे हैं गुजराती, देश को बर्बाद गुजराती कर रहे हैं, आबाद गुजराती हो रहे हैं, बाकी देश बर्बाद हो रहा है। किसान की हालत देख लो, जवान की हालत देख लो, मजदूर की हालत देख लो, किसी की हालत ठीक है ही नहीं। हो क्या रहा है देश में, चल क्या रहा है, अपने को क्या करना है, यही जवाब होगा। अपने को क्या, चलने दो जो चल रहा है, बस अपने को 2 टाइम की रोटी मिल गई। ये सोचोगे आपके पड़ोसी भी भूखा होगा, उसके बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों को आगे क्या शिक्षा दोगे। पिछले 2-3 साल से जो चल रहा है ना, वो सबको पता, जो चला हुआ है। आपके बच्चों की पढ़ाई को इसलिए खत्म किया जा रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई थी पीछे वाली जनरेशन है, ये सवाल करने लगी थी। सवाल करेगी तो बताना सा को सवाल करने वाला तो चाहिए ही नहीं ना, नहीं चाहिए तो अनपढ़ रखेगा। अनपढ़ रहोगे, घंटा बजाओगे और सवाल तुम कर नहीं सकते, इतनी इसके लायक तुम्हारे को छोटा ही नहीं जाएगा। तुम 5 kg दाने भी लाइन में खड़े होकर लेते हो, नहीं लेते हो तो बता देना। देख रखा है, 3-3, 4-4 बार आते हैं 5 kg दानों के लिए। ये हालत है तुम्हारी, और ऐसी हालत रहेगी जब तक सवाल करने नहीं सीखोगे। मत सीखो, कोई नहीं, जगाते रहेंगे। सभी भाइयों को राम राम भाई। बुरा लग रहा हो ना तो लगना भी चाहिए, बुरा लगने के लिए ही वीडियो बनाते हैं, बुरा लगना चाहिए तभी सवाल करने सीखोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई और वीडियो को शेयर कर देना। राम राम भाई सभी।